अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। टॉरियंस, ये वीक आपके रूलिंग प्लैनेट के एक नए एंगल पर जाने की तफसील से मुतल्लिक है। वीनस आपका रूलिंग प्लैनेट 27 जून को लीव एंगल यानी कि आपके 4th हाउस में चला जाएगा। बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी अगर वीनस लीव एंगल पर जाए तो आपके लिए काफ़ी लग्जूरियस एडवांटेजेस लेकर आएगा। ये टाइम इन्वेस्टमेंट्स का है, घर की फलाह बहबूद का है। बाय रूल्स अगर आप इस वक्त कोई चीज़ ख़रीदते हैं या बेचते हैं तो मुनाफे के चांसेस 90% से भी ज़्यादा है। वीनस अगर 4th एंगल पर जाए तो ये लव लाइफ को जर्नली बहुत सपोर्ट करता है एंड लव लाइफ में इस्तेहकाम, शादी के उम्मीदवार ख़वातीन और हजरात एडवांटेज हासिल कर सकते हैं या प्रपोज़ कर सकते हैं या प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर सकते हैं। ड्यूरिंग दिस सीज़न जो प्रपोज़ल भी एक्सेप्ट किया जाएगा, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजन लिए जाएंगे, उनमें रिग्रेट्स नहीं आएंगे, कामयाबी के चांसेस ज़्यादा हैं। एंड ऑन द बिहाफ ऑफ माई ओन एक्सपीरियंसेस, अगर वीनस लीव हाउस में हो और बाई बर्थ भी आपका वीनस लीव हाउस में हो तो आपकी शादी आपकी अपने लाइफ स्टेटस से ज़्यादा बड़े ख़ानदान में होती है। अगर आप मेल हैं या फीमेल दोनों तरह से, आपको अपना कंपेनियन आपसे भी ज़्यादा शान व शौकत वाला या मोहब्बत वाला या अथॉरिटी वाला या फिर केयरिंग वाला, तीनों चारों शोबों में आपसे ज़्यादा मिलता है। सो ये अलग से एक पॉजिटिविटी है, लेकिन ये सब टॉरियंस को अवेलेबल नहीं। ये उन्हीं टॉरियंस को अवेलेबल है जिनके यहाँ बाई बर्थ भी वीनस लीव हाउस में हो। फिर वीनस क्योंकि आपके यहाँ आपकी नेचर का भी तो रिप्रेजेंटेटिव है, अगर वो लीव एंगल पर हो तो आपकी थ्रस्ट, शान व शौकत और इख्तियारात की तरफ बढ़ जाएगी। आप अब एवरेज अचीवमेंट पर सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे टॉरियंस विद इन नेक्स्ट 3 वीक्स। आपके अंदर ये तबीयत में तेज़ी आएगी जिसमें आप मज़ीद निखार, मज़ीद कामयाब, मज़ीद फेस वैल्यू एंड मज़ीद खुशियों की डिमांड की तरफ बढ़ेंगे और कामयाब भी हो पाएंगे। टॉरियंस आर वेरी गुड मैनेजर्स एंड वीनस की वजह से उनको ये सहूलत इसलिए भी आसानी से मुयस्सर आ जाएगी कि जिस हाउस में वीनस इंटर हुआ है, इस हाउस में 11 जून से मार्स ऑलरेडी है। तो मार्स इज़ योर स्टैमिना, मार्स इज़ योर फिज़िकल स्टैमिना, योर माइंड स्टैमिना, योर कंपटीशन एबिलिटी एंड योर ब्रेवरी। जब वीनस प्लेजर्स का प्लैनेट ब्रेवरी प्लैनेट के साथ मिलेगा तो मोहब्बत की कामयाबी हमें मिलेंगी, कंपटीशंस को भी विन कर सकेंगे, लग्जूरियस डिसीजन इजीली ले सकेंगे, इन्वेस्टमेंट एक्यूरेटली कर सकेंगे, एनिमीज़ को भी डिफ़ीट कर सकेंगे। मतलब आपके वो मुखालिफिन जो खामखा गैर ज़रूरी तौर पर आपकी लैग पुल करते हैं और आपको मुखालफत या तंग करने की कोशिश करते हैं, वो भी इससे बैलेंस हो जाएंगे। इट इज़ ड्यू टू द मार्स सपोर्ट एंड ट्रैवलिंग फैक्टर वाले। बहुत सारा सवाल कमेंट में ट्रैवलिंग से रिलेटेड आया टॉरियंस के लिए। मे भी ज़्यादा ऐसे टॉरियंस हमें देख रहे हैं जिन्हें कुछ ट्रैवल करना है, तो जब से मार्स आपके यहाँ 4th एंगल पर है, सो यू आर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर ट्रैवलिंग, ऑल टाइप ऑफ ट्रैवलिंग, इवन इमिग्रेशन। ट्रैवलिंग का मतलब होता है जाकर आ जाना एंड इमिग्रेशन का मतलब जाकर सेटल हो जाना। बोथ आर पॉसिबल बाय द सपोर्ट ऑफ मार्स। वीनस आपके 6th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है एंड क्योंकि वो एक अच्छे स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है। वैसे अगर लीव हाउस, जिस हाउस में वीनस इंटर हुआ है, इंटर होगा 27 जून को, अगर सूरज लीव हाउस में मौजूद होता तो ये जितने बेनिफिट्स मैंने आपको गिनवाए इनमें से एक भी नहीं मिलना था आपको। वो अपने हाउस में नहीं है, अदरवाइज सन एंड वीनस आपस में थोड़ा सा कोलिजन करते, बट यहाँ पर वो मौजूद नहीं, इसलिए आप ग्रो करेंगे। और इस एंगल पर आप अपने 4th हाउस के एडवांटेजेस लाइक लग्जरीज, इन्वेस्टमेंट्स, खरीदो फरोख्त, ब्यूटी लविंग नेचर, टेस्ट, अटैचमेंट्स, सोल एक्सचेंजेस, कमिटमेंट्स, लव लाइफ अचीव। इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ रोमांस जिसमें आपकी वो तड़प जो अपने साथी की ख्वाहिश के लिए होती है वो भी एंड इससे सिर्फ आप ही को ये नहीं होगा, आपकी ज़ात से दीगर लोगों को भी इसके एडवांटेजेस होंगे। जैसे आप अपने साथी को, अपने कंपेनियन को, अपने लवर को राज़ी या खुश रखने के लिए भी जो नए नए आइडियाज़ या जो नए नए एफर्ट्स या अटैचमेंट्स आती हैं वो भी मिल सकेंगे। सो दिस इज़ गुड फॉर यू एंड अदरवाइज सन इज़ इन योर 3rd हाउस, दैट इज़ आल्सो पॉसिबल पॉजिटिव एंड उसकी वजह से भी लीडरशिप क्वालिटी, फैमिली वेलफेयर,
एक्यूरेट एंड एग्जैक्टिव डिसीजंस, एक्यूरेसी इन योर प्लान्स, ये भी मिल रहे हैं। एंड मरकरी इज़ इन योर सेकंड हाउस, एंड यू नो मरकरी अगर सेकंड हाउस में ही हो और सेकंड हाउस का ही रिप्रेजेंटेटिव है तो पिछले कई महीनों में से सबसे ताकतवर पोजीशन है मरकरी की। ऑलमोस्ट 1 साल के बाद आपको आपका माइंड बेहतरीन मटेरियल एडवांटेजेस के लिए प्लान्स की तरफ लेकर जाएगा, इनिशिएटिव्स की तरफ लेकर जाएगा, अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ लेकर जाएगा, एंड इफेक्टिवली आप वो कर भी सकेंगे इफ़ यू आर अ स्ट्रॉन्ग टॉरस। और अगर सुस्त टॉरस हैं तो सोने में टाइम गुजरेगा, इधर उधर घूमने में टाइम किलिंग फैक्टर्स फिर आप पर हावी रहेंगे। इसलिए कोशिश करिए कि इस गोल्डन टाइम को, इस फेवर ऑफ नेचर को, रब ताला की इन नेमतों को जो मुफ्त में मिल गई हैं, इन्हें कैश करने की कोशिश करिए। अगर आप अपनी सिर्फ सलाहियतों से ही इन इवेंट्स को कैश कर रहे हैं, इज़्ज़त बना रहे हैं, रुपए पैसे में अपनी तरक्की की तरफ हैं, फेस वैल्यू बना रहे हैं, इख्तियारात को सही तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, इख्तियारात में इजाफ़ा भी हो रहा है, तो दैन फ़ाइन, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि टाइम बेहतरीन चल रहा है। लेकिन अगर आप उलझे हुए हैं सैटर्न की रेट्रोग्रेशन की वजह से, जुपिटर की रेट्रोग्रेशन की वजह से, ज़हन परेशान है, रिश्ते कमज़ोर हो रहे हैं या सेहत डिस्टर्ब हो रही है, तो दैन यू नीड आ रूबी और आ एमरल्ड। याकूत और ज़मुरद 2 ऐसे फ्रेंडली स्टोन्स हैं जिनकी रेडिएशन आपकी जर्नल एबिलिटीज़ को हाई लेवल पर ले जाएगी बाय द सपोर्ट ऑफ देयर कैटलिस्ट एबिलिटीज़। एंड उसकी वजह से आपको कुछ रास्ते मिल जाएंगे, कुछ सपोर्ट मिल जाएगी और इस ट्रबल को रिपेयर करने का। एंड सूरह शम्स पढ़कर भी आपको इन चीज़ों से छुटकारा हासिल हो सकेगा। लेकिन अगर आप एक ऐसे टॉरस हैं जो ऑलरेडी ये सब कर रहे हैं और ठीक फिर भी नहीं हो रहे, जैसा कि कमेंट्स में कभी कभी इज़हार आता कि हम ये कर रहे हैं लेकिन एडवांटेज नहीं मिल रहा, तो उसका जो नेक्स्ट स्टेप है, अब आपको समझ जाना चाहिए कि ये जनरल रेमेडी थी। इसका नेक्स्ट स्टेप है कि थोड़ी अग्रेसिव रेमेडीज़ की तरफ जाया जाए। लेकिन एग्रेसिव रेमेडीज़ पर जाने से पहले आपको अपनी प्रॉपर डायग्नोसिस की ज़रूरत पड़ेगी। फाइंड आउट तो हो जाए कि बाय बर्थ या विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या ऐसी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई हैं कि बेहतरीन हालात के बावजूद, बेहतरीन प्लानिटरी सपोर्ट के बावजूद, बेहतरीन नेचुरल स्किल्स के बावजूद आप ग्रो क्यों नहीं कर रहे। उसके लिए जो बेसिक एस्ट्रोलॉजिकल डायग्नोसिस हैं वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस हैं। उनके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है टॉरस, होपफुली आप इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते जो हफ्ता 4 जुलाई से सोन है, उसमें नया चांद हो जाएगा ज़िलहज का, बड़े 10 दिन शुरू हो जाएंगे। एंड उसके एडवांटेजेस, उस नए चांद की एस्ट्रोलॉजिकल नेचर क्या होगी, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा। वैसे वो चांद कैंसर हाउस में होगा तो काफ़ी प्रोडक्टिव है, एंड उसकी वजह से आपकी ज़ात पर, आपके मामलात ज़िंदगी पर जो भी इम्पैक्ट्स आएंगे तफसील से अगले हफ्ते बयान करूंगा। तब तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए टॉरियंस। अगर मेरी ये बातें, मेरी रिसर्चेज़ आपके नॉलेज में इजाफ़ा कर गई हों या आपको अपनी ज़िंदगी के कुछ पहलू समझ आ गए हों, टाइम बिहेवियर समझ आ गया हो, तो अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। मैं ये ऐलानिया कहता हूँ टॉरियंस, आपकी दुआएं हमारे लिए इस दुनिया का और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।